मित्रों, एक घोड़े ने बताया कि रात में औरत की यह एक चीज जरूर लेना चाहिए, और घोड़े ने यह भी बताया कि स्त्री कितना भी मना करे, आप दो चीज उनकी जरूर दबा देना। वे कौन सी चीजें हैं, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा तो बड़ा बुद्धिमान था, बहादुर था, प्रजापालक था, नीतिवाद था और धर्म क्रम में रुचि रखने वाला था। राजा और रानी में बड़ा प्रेम था, सब कुछ तो था, पर कोई संतान नहीं थी। यही बात सोचकर राजा और रानी दुखी रहते थे कि हमारे ना होने पर हमारे राज्य को कौन संभालेगा। एक दिन राजा के दरबार में कहीं से एक सन्यासी आ गया, तो एक दासी आकर रानी के लिए यह खबर देती है कि हमारे यहां एक सन्यासी पधारे हैं, उनकी सेवा करके कुछ धर्म कमा लिया जाए। तब रानी उदास होती हुई बोली, दासी, हम तो दान धर्म करते करते थक चुके हैं, आज ये मेरा अंतिम दान और धर्म होगा। आज के बाद मैं कभी दान धर्म नहीं करूंगी। इतना कहकर रानी एक टोकरी में अनाज लेकर सन्यासी के पास जाती है, और वो अनाज सन्यासी की झोली में डालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो रानी का दुख वो सन्यासी समझ जाता है। सन्यासी पूछता है, हे रानी, तुम्हें क्या दुख है? तुम्हें देखने से पता चलता है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो। तब आंखों में आंसू भरकर रानी सोनवती अपना दुख बताती है। हे महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, पर एक संतान नहीं है। मैंने लाखों यत्न कर लिए, पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सन्यासी बोले, हे रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुत्र होने का वरदान दे रहा हूं। जल्द ही तुम्हारी गोद में एक पुत्र खेलेगा, परंतु आपका पुत्र 15 साल तक ही आपके पास रहेगा। 15 साल के बाद वो पुत्र तुम्हारे पास पृथ्वी लोक पर नहीं रहेगा। मित्रों, इतना कहकर सन्यासी ने अपनी झोली से कुछ भभूति निकालकर रानी को दे दी और कहा कि राजा और तुम मिलकर इस भभूति का सेवन करना। भगवान की कृपा से बहुत जल्द तुम्हारी कोख से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी सोनवती को वरदान देकर सन्यासी चला गया। सन्यासी के जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14-15 साल ही सही, कम से कम 15 साल तक तो हमें पुत्र का सुख मिल ही जाएगा। कम से कम समाज के लोग मुझे बांझ तो नहीं कहेंगे, मेरे पति को निर्वंशिया तो नहीं कहेंगे। रानी सोचने लगी कि 15 साल तक मैं अपने पुत्र को खूब लाड़ प्यार करूंगी, उसे हर प्रकार से खुश रखूंगी। पुत्र के बारे में सोच सोचकर रानी बड़ी खुश होने लगी। इधर शाम को जब राजा साहब रानी के पास गए तो रानी ने सारी बात बताई कि एक सन्यासी ने उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया है और उस महात्मा ने हम दोनों को यह करने के लिए दी है। तब राजा कहते हैं, हे रानी, हम दोनों अब तक रोज दान धर्म देते आए हैं, गरीबों की सहायता करते आए हैं, यज्ञ भंडारों की तो गिनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है, हमसे भगवान रूठ गया है। यदि ईश्वर की कृपा होती तो हमें संतान प्राप्ति अब तक हो जाती है। अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, अब क्या आस की जाए। आखिर सन्यासी के द्वारा दी गई इस भभूति से हमें अब इतनी उम्र में भला क्या संतान प्राप्त होगी। रानी सोनवती कहने लगी, महाराज, हमने अपनी जिंदगी में हजारों उपाय करके देख लिए, दान धर्म यज्ञ तप सब कर लिया, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब ये आखिरी उपाय और करके देख लो ना, मालूम उस महात्मा ने किस भाव से हमें यह दिया है। मित्रों, राजा का हर व्यक्ति पर से विश्वास उठ चुका था, अब उसे किसी पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन वो रानी के मन को इनकार करके दुखी नहीं करना चाहता था। यही सोचकर राजा भभूति का सेवन करने के लिए राजी हो गया। फिर दोनों ने भगवान का नाम लेकर उस भभूति को खा लिया। मित्रों, कुछ दिनों के बाद उस भभूति ने अपना प्रभाव दिखाया। रानी गर्भ धारण कर लेती है। यह खबर जब राजा ने सुनी तो राजा की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिनों बाद रानी एक पुत्र को जन्म देती है। पुत्र की खुशी में राजा ने अपने महलों में उत्सव मनाया, पंडितों को बुलवाकर बालक का नामकरण करवाया। वो बालक कितना भाग्यशाली है, ये जानने के लिए राजा ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली देखी तो बालक के भाग्य को देखकर वे सारे ज्योतिष चिंतित हो गए। राजा ने पूछा, हे ज्योतिषी ब्राह्मणों, आप लोग क्या सोचकर चिंतित हो? तब ज्योतिषियों ने बताया, महाराज, आपका पुत्र आपके पास सिर्फ 15 वर्ष तक ही रहेगा। यही बात उस महात्मा ने भी बताई थी। ज्योतिषियों ने उस बात पर मुहर लगा दी। अब तो राजा और रानी सुनकर बड़े उदास हुए। फिर भगवान की इच्छा समझकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। वे दोनों सोचते थे कि संतानहीन होने से तो अच्छा है कि 15 साल के लिए संतान का सुख मिल जाए। उन्होंने बालक को पालने पोसने में, लाड़ प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राज परिवार में पलकर वो बालक बड़ा होने लगा। धीरे धीरे वो बालक 5 साल का हो जाता है। तब राजा साहब एक विद्वान आचार्य से उस बालक की शिक्षा कराते हैं, उसे वेद शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, अनेकों विद्याओं का उसे अभ्यास कराते हैं। धीरे धीरे राजकुमार शास्त्र में ध्यान में निपुण हो गया। धीरे धीरे करके राजकुमार 12 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है। तब उसी समय पर महाराज एक अच्छी सी राजकन्या को तलाश करके अपने राजकुमार की बड़ी हंसी खुशी के साथ शादी कर देते हैं।
इधर राजकुमार की अवस्था 14 साल की हो जाती है। तब एक दिन राजकुमार अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं अपने पूरे राज्य में घूमकर देखना चाहता हूं, अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं। अब तक मैं अपने राजमहल से निकलकर कहीं बाहर नहीं गया हूं। पुत्र की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि इधर राजकुमार का 14वां साल जो था वो शुरू हो चुका था। अब बड़ी अनहोनी होने का जो डर था वो नजदीक आ चुका था। राजा ने ये सब बातें अपने पुत्र के लिए नहीं बताई थी। तब राजा अपने चेहरे पर झूठ मूठ की खुशी लाकर अपने पुत्र से कहता है, हां बेटा, तुम जरूर जाओ। तुम्हें अपना राज्य घूम करके जरूर देखना चाहिए। अपने राज्य में भ्रमण करना चाहिए और अपने राज्य की प्रजा का दुख सुख देखना चाहिए। आखिर तुम्हारे राज्य में जनता खुश है या नहीं है, और तुम्हें देखना चाहिए आखिर तुम्हारे राज्य का हिस्सा कहां तक है, कहां पर कौन व्यक्ति निवास करता है। इन सब बातों की जानकारी एक राजा के लिए होनी चाहिए, क्योंकि बेटा, मेरे मरने के बाद में तुम्हें ही इस राज्य को संभालना है, तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनना है। लेकिन बेटा, एक बात ध्यान रखना, तुम जहां जा रहे हो, जो देखोगे, जो करोगे, उसके बारे में अपनी पत्नी को मत बताना। तब वो बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूंगा। इस प्रकार से बंधु और राजकुमार पूरे दिन अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसके साथ हंसी दिल्लगी करता है, प्रेम भरी बातें करता है और खुशियों के पल एक दूसरे के साथ बिताकर रात्रि के समय ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर महल से बाहर चला जाता है और सुबह होने से पहले वापस लौटकर पुनः अपने महल में अपने पलंग पर आकर सो जाता है। इसी प्रकार से बहुत दिनों तक चलता रहा। अब उस राजकुमार की 14वीं साल पूरे होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे। एक रात उसकी पत्नी यानी कि छोटी रानी रात्रि में जब जागती है तो वो देखती है कि हमारे राजकुमार, हमारे पतिदेव आज पलंग पर नहीं है। पति को ना पाकर वो व्याकुल हो जाती है और पूरे महल में उन्हें ढूंढती है, लेकिन वो राजकुमार कहीं भी नजर नहीं आया। राजकुमारी बड़ी ही हताश और निराश हो जाती है। अब मैं क्या करूं? राजकुमारी मन में सोचती है, भला अब मैं क्या करूंगी? वो सोचती है कि मेरा पति मुझे बिना बताए कहां चला गया। उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। वो चुप रहती है, लेकिन सुबह होने पर वो देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। तब राजकुमारी अपने पति से रात की घटना के बारे में कुछ नहीं पूछती है। बंधुओं, इधर दूसरी रात के लिए भी वैसा ही होता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रात्रि में रोजाना राजकुमार गायब हो जाता था। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगी। वो सोचने लगी, आखिर मेरा पति रात्रि के समय में कहा जाता है, आखिर किससे मिलने के लिए जाता है, और उसका इतना प्रिय कौन है जो उससे मिलने के लिए आंधी रात के समय जाता है। दर्शक बंधुओं, इसी प्रकार से राजकुमारी के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन राजकुमार से पूछने में उसे बहुत ज्यादा डर लगता था। अपने सास और ससुर से उसने पूछने की सोची, लेकिन उसके बीच में उसकी कुल और मर्यादा आ जाती थी। तो इस प्रकार से वो राजकुमारी सोच सोचकर मन ही मन घुटती रहती थी। इसी बात को लेकर वो इतनी चिंतित रहने लगी कि उसका कुछ खाने पीने को भी मन नहीं करता था। धीरे धीरे राजकुमारी दुबली पतली होती चली गई। उसका शरीर सूखने लगा, क्योंकि राजकुमारी हर समय अपने पति की चिंता में डूबी रहती थी। एक स्त्री के लिए पति का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। मित्रों, उसी राज्य में एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन रहती थी। वो हमेशा छोटी रानी के लिए गजरे के लिए फूल देने के लिए आया करती थी। तब उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वो मालिन आकर पूछती है, बेटी, आखिर क्या परेशानी है? तुम पर क्या दुख है? तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हारा शरीर सूख करके अब कांटा होता जा रहा है। मित्रों, उस बूढ़ी मालिन के पूछने पर राजकुमारी कहती है, हे बूढ़ी मां, आखिर मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरा राजकुमार हर रात बिस्तर से उठकर ना जाने कहां चला जाता है और सुबह होते ही वो वापस आकर बिस्तर पर सो जाता है। आखिर वो कहां जाता है, इस बात को सोचकर मैं बहुत परेशान रहती हूं। इसी बात की वजह से मेरा खान पान छूट गया है। मैं अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करती और इसी परेशानी की वजह से मैं सूख सूख कर कांटा बन चुकी हूं। राजकुमारी की पूरी बात सुनने के बाद मालिन राजकुमारी को एक उपाय बताती है कि बेटी, तुम ऐसा करना, आज पूरी रात भर तुम सोना मत, तुम रात भर जागती रहना, और जब राजकुमार कहीं को जाने लगे तो तुम राजकुमार के पीछे पीछे जाकर देखना कि वो कहां के लिए जाता है और किससे मिलता है और क्या करता है। आज रात्रि में जाकर तुम अच्छी तरह से अपने पति की पहरेदारी करना। तब राजकुमारी कहती है, हे बूढ़ी मां, यदि मुझे नींद आ गई तो फिर मैं क्या करूंगी? तब मालिन कहने लगी, हे राजकुमारी, तुम्हें नींद ना आए, इसीलिए तुम ये काम करना, अपने सीधे हाथ की उंगली में एक जख्म बना लेना, उसमें थोड़ा सा नमक लगा लेना। उस नमक से तुम्हें बहुत पीड़ा होती रहेगी और उस पीड़ा की वजह से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। दर्शक बंधुओं, राजकुमारी बोली, ठीक है मां, मैं ऐसा ही करूंगी। मित्रों, उस रात राजकुमारी अपनी उंगली में जख्म बना लेती हैं और उसमें नमक लगा लेती हैं।
उसकी उंगली में भयंकर पीड़ा होती है। पीड़ा की वजह से उसे रात भर नींद नहीं आती, लेकिन सुबह के समय जब पीड़ा शांत हो जाती है तो राजकुमारी फिर सो जाती है। दूसरे दिन फिर वो मालिन फूल लेकर राजकुमारी के महल में पहुंचती है और जाकर के पूछती है, बेटी क्या तुम अपने पति के लिए देख पाई? आखिर तुम्हारा पति कहां जाता है? तो राजकुमारी जवाब देती है, नहीं बूढ़ी मां, मैं पीड़ा की वजह से आधी रात तक तो जागती रही, पीड़ा शांत होने पर मैं सो गई, मुझे नहीं पता कि मेरा पति कहां चला गया। तब बूढ़ी मां कहती है, बेटी कोई बात नहीं, आज तुम अपनी उंगली पर पहले से थोड़ा जख्म ज्यादा बना लेना और ज्यादा से ज्यादा नमक लगाना दर्शक बंधु। दूसरे दिन उसी तरह से राजकुमारी रात में जागने का प्रयास करती है। दूसरी रात भी वो अपने पति को ठीक से नहीं देख पाई। उसने अपने पति को दरवाजे तक तो जाते हुए देखा, उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। वो अपने पति के पीछे नहीं जा सकी। अगले दिन वो मालिन के आगे रोने लगी, कहने लगी, हे मां, आज मैं अपने पति की चौकसी करने में फिर नाकाम रही। तब मालिन उसे धीरज बंधाती है कि बेटी तू दुखी मत हो, भगवान तेरी मदद अवश्य करेंगे। तुम आज रात्रि के लिए अपने हाथ में जख्म और बड़ा बना लेना और उस पर कल से भी ज्यादा नमक छिड़कना। जब तुम्हारा पति रात्रि के समय तुम्हारे पलंग से उठ करके महल से बाहर जाने लगे तो उसी समय पर अपने पति का रास्ता रोककर अपने पति से पूछना कि तुम कहां जा रहे हो। दर्शक बंधुओं, उस बूढ़ी मां ने जैसा बताया था, राजकुमारी ने अगली रात वैसा ही किया। आज रात राजकुमारी के लिए बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जब राजकुमार आंधी रात के समय महल से बाहर निकलकर जाने लगा तो वो राजकुमारी दौड़कर उसका रास्ता रोक लेती है और पूछती है कि आप कहां जा रहे हो और आप रात्रि के समय किससे मिलने जाते हो? आखिर ऐसा क्या काम है जो रात्रि के समय तुम जाकर करते हो? आज तुम्हें यह बात मुझे बतानी ही होगी। राजकुमारी के बार बार पूछने पर राजकुमार कहता है, हे प्रिय, यदि यह रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिल पाऊंगा। तब राजकुमारी कहने लगी, कोई बात नहीं, ना मिल पाए सही, लेकिन आप आंधी रात के समय कहां जाते हो यह बात मुझे जरूर बताओ। राजकुमारी की बात को सुन करके राजकुमार बिल्कुल मजबूर हो जाता है। इधर राजकुमार की 14वीं साल पूरी हो चुकी थी, 15वीं वर्ष लग गई थी। राजकुमार मन में सोचने लगा, अब भगवान की कृपा से जो होने के लिए है वो हो जाने दो। यही सोच करके वो कुछ अनाज के दाने मंत्रों से सिद्ध करने के बाद में अपनी पत्नी के हाथों में रखता है और कहता है, हे राजकुमारी, तुम इस अनाज को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ लो। पहले सीधे हाथ के अनाज को तुम मेरे ऊपर फेंकना, फिर उसके बाद में तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। इसके बाद तुम अपने 1.5 हाथ में, उसके बाद तुम अपने 1.5 हाथ का अनाज मेरे ऊपर फेंक देना। तब मैं उसी समय जैसा था ठीक वैसा ही हो जाऊंगा। अगर तुम 1.5 हाथ की मुट्ठी का अनाज मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। मित्रों, इसके बाद में राजकुमारी पहले अपनी सीधी मुट्ठी का अनाज उस राजकुमार के ऊपर फेंकती है तो देखती क्या है कि वो राजकुमार एकदम से एक बहुत सुंदर सफेद घोड़ा बन जाता है और देखते ही देखते राजकुमार तेजी से दौड़ लगाने लगता है। इधर राजकुमारी उस घोड़े को ध्यान से देखने लगी और वो ये भूल जाती है कि राजकुमार ने मुझसे 1.5 हाथ के अनाज को मेरे ऊपर फेंकने को कहा था। राजकुमारी उस घोड़े को देखने में लगी रहती है। तब तक वो घोड़ा राजमहल के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वहां से चला जाता है और उसकी आंखों के सामने से एकदम से गायब हो जाता है। जब घोड़ा महल से बाहर चला जाता है तो राजकुमारी उसके लौटने का इंतजार करती है, लेकिन राजकुमार घोड़ा बनकर चला गया, वो लौटकर नहीं आया। अब राजकुमारी को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा होता है। राजकुमारी स्वयं के लिए कोसने लगती है, स्वयं के लिए भला बुरा कहती है, लेकिन अब उस बात का कोई लाभ नहीं था क्योंकि राजकुमार भी अब वापस लौटकर आने वाला नहीं था। ये बंधुओं, इधर सुबह होते ही राजा और रानी के लिए राजकुमारी ये घटना बताती है। सुनकर उन्हें इस बात पर बड़ा ज्यादा दुख होता है। वे बहुत अधिक पश्चाताप करते हैं। राजा साहब समझ चुके थे कि हमें जिस बात का डर था वो अनहोनी घटना घट गई और अब तो राजा बेचारे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। राजा साहब बड़े दुखी होकर अपने बिस्तर को पकड़ लेते हैं और राह देखते रहते हैं कि शायद किसी दिन हमारा राजकुमार लौटकर हमारे राजमहल के लिए वापस आ जाए। इंतजार करते करते 3 माह का समय बीत गया, लेकिन राजकुमार लौटकर नहीं आया। इसी तरह पूरी साल बीत गई, लेकिन राजकुमार नहीं लौटा। उस राजकुमार का कोई अता पता भी नहीं लग रहा था कि आखिर वो कहां है। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर पूरे राज्य के नगर में और गांव को छनवा लिया, परंतु कहीं भी राजकुमार का कोई पता नहीं चला। इधर राजकुमारी मन ही मन बड़ी दुखी होती है कि उसकी व्यर्थ की जिद के कारण उसका पति गायब हो गया। राजकुमारी अपने मन में यह प्रण कर लेती है कि वो कुछ ना कुछ करके अपने पति को पाकर ही रहेगी और एक दिन उसे घर वापस लेकर के जरूर आएगी। राजकुमारी सुबह उठकर अपने सास ससुर के पास में जाती है और अपने सास ससुर राजा और रानी से कहती है कि मैं अपने पति की खोज करने के लिए राज्य से बाहर जा रही हूं, मुझे आज्ञा दे दो।
राजा और रानी भी यही चाहते थे कि उनका बेटा मिल जाए। यही सोचकर उन्होंने अपनी पुत्रवधू को जाने की आज्ञा दे दी और कहा, पुत्री, तुम जो चाहो सो करो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन हमारे पुत्र को वापस लेकर जरूर लौटना। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मित्रों, उसके बाद में राजकुमारी एक साधारण स्त्री का भेष बनाती है और अपने कुछ नौकर चाकरों को, दास दासियों को साथ लेकर कुछ जरूरी खाने पीने का सामान रखकर अपने पति को खोजने के लिए निकल पड़ती है। राजकुमारी ने राज्य की सीमा पर जाकर खाने पीने का एक भोजनालय खोल लिया। तब राजकुमारी वही राज्य की सीमा पर वहां से आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाती थी और उसके यहां भोजनालय में जो लोग खाना खाने आते थे उनके सामने एक शर्त रखती थी कि खाना खाने से पहले वो अपने जीवन में घटी कुछ विचित्र घटनाओं को जरूर सुनाए, उसके बाद ही भोजन करे। अब तो राजकुमारी के भोजनालय पर सैकड़ों यात्री भोजन करने आते हैं और अपने जीवन में घटी हुई विचित्र घटनाओं को सुनाते हैं और भोजन करते चले जाते हैं, परंतु राजकुमारी के लिए जिस बात की तलाश थी वो अब तक उसे सुनने को नहीं मिली थी। धीरे धीरे इस प्रकार कई दिन बीत गए। इसी दौरान एक घटना और घटती है। जो रानी के महल में बूढ़ी मालिन रहती थी, राजकुमारी के लिए फूल लाती थी, उस मालिन का एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था। उन बूढ़ी मां का बेटा और बहू सुबह काम के लिए कहीं चले जाते थे तो वे अपने बेटे को संभालने के लिए ये जिम्मेदारी अपनी मां को सौंप जाते थे, क्योंकि वो बूढ़ी मां घर पर अकेली रहती थी। उसके बहू बेटा तो काम पर चले जाते थे और रोजाना वो बूढ़ी मां अपने पोते को खिलाया करती थी। मित्रों, वो बूढ़ी मां पान खाया करती थी। एक दिन बूढ़ी मां ने अपने थैले में हाथ डालकर देखा तो उसने देखा कि उसके थैले में पान नहीं है। बूढ़ी मां को पान खाने की बहुत तलब लगने लगी। बूढ़ी मां ने सोचा, अगर मैं पान नहीं खाऊंगी तो मेरा दिन कैसे कटेगा। बुढ़िया से जब रहा नहीं गया पान खाए बिना, तो उसने सोचा कि चलो अभी तो मेरा पोता खेल रहा है, मैं पड़ोस में जाकर किसी दुकान से पान ले आती हूं। यही सोच करके वो बूढ़ी मां पड़ोस की दुकान पर पान लेने चली गई। जब बूढ़ी मां पान लेने के लिए गई थी तो पान लेकर के लौटते उसे देर हो गई। तब तक इधर बूढ़ी मां की बहू और बेटा शाम होने पर घर वापस आ चुके थे। तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा घर पर अकेला है और वो रो रहा है। अपने बच्चे को अकेला देखकर बेटा और बहू एकदम गुस्से में आकर लाल पीले हो गए और बूढ़ी माई के लिए मन ही मन भला बुरा कहने लगे। दर्शक बंधुओं, तब तक वो बूढ़ी मां पड़ोस की दुकान से पान लेकर घर पर आ गई। तब बूढ़ी माई के बेटे ने पूछा, मां, आखिर तुम हमारे बच्चे को छोड़कर कहां गई थी? तब बूढ़ी मां कहने लगी, बेटा, मैं पड़ोस की दुकान पर पान लेने गई थी। इस पर बूढ़ी मां का लड़का क्रोध में आकर कहने लगा, हे मां, आज के बाद तुम हमारे बेटे को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। तब बूढ़ी मां कहती है, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। दर्शक बंधुओं, दूसरे दिन के लिए वो बूढ़ी मां उस बात को भूल जाती है और फिर से पड़ोस की दुकान पर पान लेने चली जाती है। पहले दिन की तरह उसके बहू बेटा जब काम करके वापस लौटे तो घर पर आकर देखते हैं कि फिर से उनका बच्चा घर पर अकेला खेल रहा है और रो रहा है। अब तो ये दृश्य देखकर बुढ़िया के बेटे की क्रोध की सीमा न रही। इधर से बुढ़िया घर पर लौट कर आई तो उसके लड़के ने उसे डांट फटकार कर घर से बाहर निकाल दिया और घर का द्वार बंद कर लिया। बुढ़िया रात में घर के बाहर बैठी अकेली रोती रही। जब उनके बहू और बेटे ने दरवाजा नहीं खोला तो बुढ़िया रात के अंधेरे में वहां से आगे को जाने लगी। अंधेरा होने की वजह से रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ती चली जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक कपला गाय छम छम करती हुई सामने से आ रही है। गाय को देखकर बुढ़िया ने सोचा, अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो ये गाय मुझे किसी गांव में पहुंचा देगी। यही सोच करके वो बूढ़ी मां उस गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय धीरे धीरे आगे को बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर आगे जाने पर गाय एक बड़े से पत्थर के पास में जाकर रुक जाती है। वो उस पत्थर को अपने सींग से हटाती है। पत्थर के उस स्थान से हटते ही वहां पर एक पाताल में जाने का रास्ता खुलता था। वो गाय उस रास्ते से जमीन के अंदर जाने लगती है। बूढ़ी मां ये दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। बूढ़ी मां ने पीछे से उस गाय की पूंछ पकड़ ली। बूढ़ी मां भी उस गाय के साथ चलने लगी। पाताल लोक में पहुंचते ही उस बूढ़ी मां ने गाय की पूंछ तो छोड़ दी और वो इधर उधर देखने लगी। पाताल लोक का नजारा देखकर बुढ़िया एकदम चकित रह गई। उसने देखा कि वहां जगह जगह अनेक दीपक चल रहे थे। मरिया टिमटिमा रही थी, उनसे अनेक प्रकार की रोशनी निकल रही थी। तभी थोड़ी सी रोशनी उस गाय पर पड़ती है। बुढ़िया देखती है कि वहां पर एक अद्भुत घटना घटती है। एक जंजीर आती है और गाय के गले में पड़ जाती है। उसी समय पर एक अदृश्य व्यक्ति आता है और वो उस गाय को दोहने लगता है। वो व्यक्ति गाय को तो दोह रहा था पर दिखाई नहीं दे रहा था। ये दृश्य देखकर बूढ़ी मां घबरा जाती है। बूढ़ी मां मन में सोचती है, आखिर मैं आज कहां फंस गई। बूढ़ी मां वहां छुपने के लिए कोई स्थान ढूंढती है, मगर उन्हें वहां कोई छुपने के लिए स्थान नहीं मिलता है।
बूढ़िया सोचते सोचते यहां वहां ढूंढते ढूंढते एक कोने में जाकर छुप गई और वहां का नजारा देखने लगी। कुछ समय के बाद वहां पर एक सुंदर सा भूरा घोड़ा आता है और वहां पर 2 कुंड बने हुए थे। उनमें से एक कुंड में घोड़ा कूद पड़ता है। कुंड में कूदकर जब वो घोड़ा बाहर निकलता है तो वो बहुत सुंदर राजकुमार बन जाता है। राजकुमार बनने के बाद में उसने दूसरे कुंड में स्नान किया और वहां पर रखे हुए अपने नए वस्त्र पहने और थोड़ी दूर पर एक पलंग बना हुआ था। वो राजकुमार उसी पलंग पर जाकर बैठ जाता है। फिर उसके सामने अचानक से एक सुंदर भोजन की थाली आती है। वो राजकुमार उसके बाद में आकर के उसी पलंग पर बैठकर भोजन करता है। मित्रों, राजकुमार के कक्ष में एक तोता रहता था। वो तोता भी बड़ा सुंदर था। वो राजकुमार के सामने आकर बैठ जाता है। तब वो राजकुमार उस तोते से पूछता है, हे तोता, तुम मुझे ये बताओ कि मेरे माता पिता पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। तब वो तोता राजकुमार को बताता है कि हे राजकुमार, पृथ्वी लोक पर आपके माता पिता इस समय बहुत दुखी है। वे अपने बेटे को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। तब राजकुमार पूछता है, हे तोता, इस समय हमारे राज्य की देखभाल कौन कर रहा है और हमारी पत्नी क्या करती है। तब तोता राजकुमारी के बारे में बताता है कि आपकी पत्नी राजकुमारी ने राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोल लिया है और आपके पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आपके राज्य की देखभाल आपका प्रधानमंत्री करता है। और वहां आपकी पत्नी भोजनालय खोलकर वहां आने जाने वाले यात्रियों से, जो भोजन करने आते हैं, उनसे नई नई खबर पूछती रहती है और उन्हें भोजन कराती है। ये मित्रों, इतना पूछने के बाद में वो राजकुमार अपनी सैया पर सो जाता है। इधर वो बूढ़ी मालिन कोने में खड़ी खड़ी ये दृश्य देख रही थी। बूढ़ी मां ने ऐसी घटना जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो अपनी भूख प्यास सब भूल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस प्रकार से पूरी रात निकल जाती है। सुबह होने पर वो राजकुमार फिर से घोड़ा बनकर चला जाता है। और वो घोड़ा कहां गया, उस बूढ़ी मां के लिए इस बात का पता नहीं था। घोड़े के जाने के बाद में वो गाय भी एकदम से तेजी से पाताल लोक से बाहर निकलने के लिए आती है। तब बूढ़ी मां ने सोचा, इस गाय के साथ मैं पाताल लोक में आ गई हूं, तो गाय के साथ ही मुझे बाहर जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कौन सी अनहोनी मेरे साथ घट जाए। ये गाय को दौड़ते हुए देख बुढ़िया माई ने भी गाय के पीछे पीछे सीध लगा ली और झपटकर उसकी पूंछ पकड़ ली। गाय के साथ बूढ़ी मां पृथ्वी पर आ जाती है और वो सुरंग का रास्ता फिर से उसी पत्थर से बंद हो जाता है। गाय तो जंगल की ओर चली जाती है और इधर बूढ़ी मां उस दृश्य को देखकर एकदम बावली सी हो गई थी। उसने पाताल लोक में जो कुछ देखा था वो सब कुछ बूढ़ी मां किसी को बताने के लिए उतावली हो रही थी। तब उसी समय पर बूढ़ी माई के लिए एकदम से याद आया कि हमारे राज्य की सीमा पर कोई राजकुमारी भोजनालय चलाती है और नई नई बात बताने वाले व्यक्ति के लिए राजकुमारी अच्छा अच्छा भोजन करवाती है। वो बूढ़ी मां सोचने लगी, किसी और को बताने से तो अच्छा है क्यों ना मैं ये बात जाकर के उस राजकुमारी को बताऊं। मेरी बात उस राजकुमारी के लिए पसंद आ गई, उसके समझ में आ गई, तो मुझे आज के बाद खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। यही सोचकर बूढ़ी मां उस राजकुमारी के भोजनालय पर पहुंच जाती है। भोजनालय के द्वार पर एक ढोल रखा हुआ था। बूढ़ी मां ने तुरंत जाकर उस ढोल को बजा दिया। ढोल की आवाज सुनकर राजकुमारी ने सोचा कि आज कोई मुझे बहुत बड़ी बात बताने आया है। राजकुमारी ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाइए, आज भोजनालय पर कोई अतिथि आया है, उसकी जाकर खातिर खुशामद कीजिए। मित्रों, इधर राजकुमारी का आदेश पाते ही सिपाही दौड़कर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बूढ़ी मां खड़ी थी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी मां ढोल बजा रही है। सिपाहियों ने पूछा, हे मां, ये ढोल क्यों बजा रही हो। तब बूढ़ी मां कहती हैं, बेटा, हमने सुना है कि यहां भोजनालय पर मुफ्त भोजन मिलता है, इसीलिए आपके भोजनालय पर आई हूं। तब सिपाहियों ने जवाब दिया, हे बूढ़ी मां, तुम्हें भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कोई नई बात बतानी होगी। तब बूढ़ी मां कहती हैं, हां बेटा, मैं एक बहुत ही नई बात जानती हूं जिसे तुम सुनोगे तो दंग रह जाओगे। बुढ़िया की बात सुनकर सिपाहियों ने यह बात राजकुमारी को बताई कि बूढ़ी मां द्वार पर खड़ी है और वो कोई नई बात बताना चाहती है। राजकुमारी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जो बुढ़िया यहां पर आई है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, उसका खूब आदर सत्कार करना। मित्रों, राजकुमारी का आदेश पाते ही सिपाही लोग उस बूढ़ी मां की सेवा में जुट जाते हैं। सुंदर सुंदर पकवानों से भरी हुई थाली उसके आगे रख देते हैं। बूढ़ी मां कई दिनों से भूखी थी। आज उसने स्वादिष्ट भोजन देखा तो वो खाने लगी और खूब पेट भर के भोजन किया। भोजन करने के बाद सिपाही उस बूढ़ी मां को राजकुमारी के पास ले जाते हैं। राजकुमारी ने उसे बूढ़ी मां को देखते ही पहचान लिया। राजकुमारी को देखकर बूढ़ी मां को भी आश्चर्य हुआ कि पुत्री, तुम यहां कैसे। उसके बाद राजकुमारी पूछता है कि है मां, तुम मुझे कौन सी नई बात बताना चाहती थी, मुझे बताओ। मित्रों, पहले तो बूढ़ी मां राजकुमारी को वो बात बताना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी ने बार बार आग्रह किया कि हे मां, यदि तुमने ऐसी बात देखी है तो मुझे जरूर बताओ, मैं तुम्हारी जीवन भर सेवा करूंगी।
तुम्हें अपने महल, तुम्हें अपने राजमहल में ले जाकर के रानी माता की तरह रखूंगी। मित्रों, राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर बूढ़ी मां बहुत प्रसन्न होती है और उन्होंने पाताल लोक में जो कुछ भी देखा था वो सब राजकुमारी को बता दिया। बूढ़ी मां की बात सुनकर राजकुमारी को विश्वास हो गया कि बूढ़ी मां ने जो कुछ भी देखा है वही मेरा पति है। तब राजकुमारी बूढ़ी मां से कहती है कि हे मां, आपने जो कुछ जहां देखा है कृपया मुझे भी वहीं ले चलिए। तब बूढ़ी मां समझाने लगी, बेटी, मैंने जो घटना देखी है वो पाताल लोक की घटना है। मैं तो वहां से जैसे तैसे करके निकल आई। अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। राजकुमारी ने बूढ़ी मां की एक भी बात नहीं सुनी। वो बार बार वहां जाने का हठ करने लगी। आखिर में राजकुमारी का कहना बूढ़ी मां मान लेती है और कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम नहीं मानती हो तो आज मैं तुम्हें वहां लेकर के चलती हूं। पर बेटी, आज नहीं, कल मैं तुम्हें वहां लेकर के जरूर चलूंगी। मैं बहुत थक चुकी हूं। मित्रों, अगला दिन होता है और शाम होती है। तो अगले दिन राजकुमारी उस बूढ़ी मां के साथ में उसी जगह पर पहुंची जहां एक पत्थर रखा हुआ था। थोड़ी देर में वो गाय आती है और गाय अपने सिंह से उसे पत्थर को हटाती है। मित्रों, पत्थर हटते ही पाताल लोक का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से पाताल के अंदर जाने लगी। बूढ़ी मां के कहने पर राजकुमारी ने उस गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय की पूंछ पकड़कर वो पाताल में चली गई। बूढ़ी मां पिछली बार की तरह एक कोने में छुपकर खड़ी हो जाती है और दोनों उसी कोने से पाताल का नजारा देखने लगती है और पाताल लोक में सब कुछ पहले की तरह घटित हो रहा था। थोड़ी देर में एक सफेद घोड़ा आता है और वो उस कुंड में छलांग लगाता है। घोड़े से वो राजकुमार बन जाता है। फिर दूसरे कुंड में स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनता है और अपनी सैया पर जाकर बैठ जाता है। राजकुमार सोने से पहले सूर्य देवता का आवाहन करता था। आज भी उसने सूर्य देवता का आवाहन किया। उसके बाद राजकुमार उस तोते से बात करने लगता है। तोते से पूछता है, हे तोता, पृथ्वी पर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? आज तो वो तोता राजकुमार को कोई बात नहीं बताता है। जैसे जैसे राजकुमार तोता से पूछता है, तोता अपना सिर झुका लेता है। जब तोता कुछ नहीं बताता है तो राजकुमार को संदेह होने लगता है कि जरूर वहां कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मित्रों, उसी समय पर राजकुमार के लिए संदेह होने लगा। राजकुमार ने तोते से बात करना बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर सो गया। इधर बूढ़ी मां और राजकुमारी ये दृश्य देख रही थी। राजकुमारी का संयम छूटता जा रहा था। वो एकदम से भागकर अपने पति के पास पहुंची, जो कि राजकुमार के रूप में उस पलंग पर लेटा हुआ था। राजकुमारी अपने पति के पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो राजकुमार अपनी पत्नी को देखकर पहचान लेता है। वो एकदम से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं राजकुमारी, तुम मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। तभी उसी समय पर राजकुमारी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके राजकुमार से अपनी भूल पर, अपनी करनी पर पश्चाताप करती है, क्षमा मांगती है। राजकुमारी कहने लगी, हे स्वामी, मुझसे बड़ी भूल हो गई थी। मुझे उस समय आपसे वो बात नहीं पूछनी चाहिए थी कि आप रात में कहां जाते हैं। इसलिए हे प्यारे, आज मैं अपनी गलती पर पछता रही हूं और अपनी भूल स्वीकार करती हूं। राजकुमार, मुझे मेरी भूल की सजा मिल चुकी है। अब कृपया करके आप मेरे साथ घर चलिए। आपकी चिंता करते करते आपके माता पिता ने अन्न जल भी ग्रहण करना छोड़ दिया है। उनका शरीर सूख कर कांटा हो चुका है। आपके बिना आपकी प्रजा भी बहुत दुखी रहती है। तुम्हारे बिना राजकुमार, सारे नगर के लोग बड़े परेशान रहते हैं। आपके बिना आपकी प्रजा खुशहाल नहीं है, वो बहुत अधिक दुख भोग रही है। तब राजकुमार कहने लगा, तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठी हो। अब दोबारा गलती मत करना, नहीं तो जो कि मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, फिर मैं कभी तुम्हें दिखाई भी नहीं दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार के मन में कुछ दया आती है। राजकुमार कहता है, हे प्रिय, यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा और यह काम बड़ा कठिन है। इस काम को तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। रानी ने जवाब दिया, कहिए स्वामी, चाहे तुम्हारे लिए कितना भी कठिन काम हो, मैं वो काम अवश्य करूंगी। मित्रों, इसके बाद में राजकुमार ने उसे बताया कि हे राजकुमारी, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक बहुत बड़ा घना जंगल नजर आएगा और ऐसे 6 जंगल पार करके 7वां जंगल जब मिलेगा, उस जंगल में वो जंगल सबसे ज्यादा घना होगा। उस जंगल के बीचों बीच में एक पीपल का वृक्ष है। उसके आसपास की जगह के तुम पत्ते झाड़ियों को तुम काट कर फेंक देना और उस जगह को साफ सुथरा कर देना। उस वृक्ष के पास में अनेकों प्रकार के प्राणियों की सभा लगती है। शेर, चीता, भालू, बंदर, अनेकों पशु पक्षी वहां पर रहते हैं। उन समस्त जानवरों को वहां से भगाकर तुम उस जगह को साफ कर देना, उसको गोबर से लीप पोत देना और गंगा जल से पवित्र कर देना। फिर तुम वहां पर बहुत सुंदर रंगोली बनाना, फिर उस जगह पर बैठकर पूजा पाठ करना, फिर उसके बाद में उस वृक्ष की भी पूजा करना। यह काम तुम्हें दोपहर से पहले करना है।
दोपहर से पहले ही